नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कैरियर जंक्शन में। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे हुए हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हैं आज के कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा आपको बताया गया था कि हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है इतिहास के पन्नों से, तो उसी की श्रृंखला में आज के दिन इतिहास में घटित कुछ प्रमुख घटनाओं का एक बार जिक्र कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हमें देखना है जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज का पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट बता सकते हैं, 1761 में आप सबने नाम सुना होगा बालाजी बाजीराव का। बाजीराव मस्तानी अभी पिक्चर भी देखी होगी। तो बालाजी बाजीराव जो थे, तो 1761 में महान मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव जी का क्या हुआ था, निधन हुआ था। उसके बाद आपका है सन 1901 यानी कि 23 जून 1901 को भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म हुआ था। 1901 में किसका जन्म हुआ था? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का जन्म हुआ था। 1939 प्रसिद्ध गुजराती लेखक व महान शिक्षाविद गीजूभाई बधेका, इनका बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा था, तो इनका भी आज निधन हुआ था। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, इनकी जो रचनाएं थी वो बाल साहित्य आधारित रचनाएं थी। तो इनकी कुछ रचनाओं में जैसे आनंदी कौवा है, चालाक खरगोश है, बुढ़िया और बंदर, इनकी काफ़ी फेमस रचनाएं हैं। और आज के दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है 1953, 23 जून 1953 को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि इन्होंने कश्मीर के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और ये एक विवादित इसका विषय है। इस पर जब आपका इतिहास में जब लेक्चर चलेगा तो उसमें आपको डिटेल बताया जाएगा कैसे क्या इन्होंने कश्मीर के लिए कैसे इन्होंने आंदोलन किया था। और बस आपको ये याद रखना है कि आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस भी है। और अंतिम है 1960 में 23 जून 1960 को आर्कटिक संधि संपन्न हुई थी, और इसके तहत जो आर्कटिक महाद्वीप है उसको वैज्ञानिक संरक्षण के लिए संरक्षित किया गया था, वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए, यानी कि वहाँ पर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, कैसे क्या हो रहा है, उसके लिए इस क्षेत्र को संरक्षित कर दिया गया था। तो एक बार फिर से रिवाइड करें, 23 जून 1761 महान मराठा पेशवा बाजीराव का निधन, 23 जून 1901 राजेंद्र लाहिड़ी जी का जन्म हुआ था, 23 जून 1939 प्रसिद्ध गुजराती लेखक गिजूभाई बधेगा जी का निधन, सन 1953 23 जून 1953 जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन, और 23 जून 1960 को आर्कटिक संधि संपन्न हुई थी। तो ये थे आज के कुछ इतिहास के पन्नों से इम्पॉर्टेंट मुद्दे, और चलते हैं अब आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में डॉक्टर सेठू रमन पंचनाथन को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर सेठू रमन पंचनाथन को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि NSF है जो नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसका काम क्या है? ये एक अमेरिकी संस्था है जो विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान का कार्य करती है। और ये जो है ये दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं। इससे पहले डॉक्टर सुब्रा सुरेश जो थे इस पद पर रह चुके हैं, और वो अक्टूबर 2010 से मार्च 2013 तक इस पद पर आसीन थे। और डॉक्टर सेठू रमन पंचनाथन जो हैं वो आपके दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जो इस पद के प्रमुख बने हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो अलास्का में है। अलास्का इसका हेडक्वार्टर, अलास्का अमेरिका, सॉरी मुख्यालय लिख दिया है, अलास्का में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केरल राज्य ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है बेलफस्ट। ये बच्चों की शिक्षा के लिए एक पहल शुरुआत की है जिसका नाम है बेलफस्ट। तो मैंने पहले बताया कि किसी भी राज्य की जो भी योजनाएं हैं या जो भी पोर्टल वगैरह कुछ भी लॉन्च किए जाते हैं वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो केरल राज्य ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक पहल स्टार्ट की है जिसका नाम है, क्या है? बेलफस्ट। केरल राज्य ने बेलफस्ट पहल शुरू की है, ठीक है भैया। इसका कार्य ये क्यों शुरू किया गया है? ऑनलाइन शिक्षा के लिए इसका शुरुआत की गई है, ठीक है। अगला जो आपका बनता है
प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला जो कि कामाख्या मंदिर में लगता था, वो पिछले 6 दशकों में पहली बार ये मेला इस बार नहीं लगेगा। तो एक तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या है? प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला। प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला इस बार स्थगित कर दिया गया है, और सबको पता है कोविड-19 के तहत स्थगित कर दिया गया है। काफ़ी बड़े बड़े आयोजन इस बार कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया, क्योंकि बहुत भीड़ लगती है। ठीक है, और ये अम्बुवाची मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? कामाख्या मंदिर में लगता है। ये अम्बुवाची मेला जो आपका लगता है वो कामाख्या मंदिर में लगता है, और ये मंदिर है कहाँ? असम में। ठीक है, ये मंदिर आसाम में है। आपको कमेंट करके बताना है आसाम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन से हैं। मैंने आपको बताया अगर किसी भी राज्य का नाम आ जा रहा है या किसी देश का नाम आ जा रहा है तो आपको उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, उसके अगर देश का नाम आ रहा है तो उसकी राजधानी पता होना चाहिए, उसकी मुद्रा पता होना चाहिए। अगर राज्य आ रहा है तो कम से कम राज्य के राज्यपाल का नाम और मुख्यमंत्री का नाम जरूर पता होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे असम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है। ठीक है, और ये जो अम्बुवाची मेला है ये सन 1565 से लगातार चलता चला आ रहा है। सन 1565 से लग रहा है ये मेला। तो पिछले 6 दशकों में कभी भी आज तक ये मेला नहीं स्थगित हुआ है। इस बार कोविड-19 महामारी के चलते इस मेले को स्थगित किया गया है। ठीक है भैया, तो अगर आप इसमें आपसे पूछा सकते हैं बेलफास्ट एजुकेशन पहल किसने शुरू की है? केरल राज्य ने शुरू किया है। इसमें आपसे जो पूछेंगे प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला किस राज्य में लगता है, ये नहीं पूछेंगे कि स्थगित किया गया, किस राज्य में लगता है, तो आपको सीधे बता देना है असम में। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 जून को विश्व वाचन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सॉरी, भारतीय वाचन दिवस। भारतीय वाचन दिवस। वाचन दिवस 19 जून को मनाया जाता है। 19 जून को मनाया जाता है, को मनाया जाता है। ठीक है भैया, भारतीय वाचन दिवस 19 जून को मनाया जाता है। और आपका यूको बैंक ने 4 बीमा कंपनियों के साथ एक साझेदारी की है। तो ये 4 बीमा कंपनियां कौन कौन सी हैं? पहला है SBI लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस। आपका दूसरा है ओरिएंटल इंश्योरेंस। तीसरा है आपका रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस एंड स्टार हेल्थ। और आपका जो चौथी कंपनी है भैया, पहला है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है ओरिएंटल इंश्योरेंस, तीसरा है रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस एंड स्टार हेल्थ, और आपका जो चौथी कंपनी है वो है आपकी एलाइड इंश्योरेंस। क्या है? एलाइड
इंश्योरेंस। इन 4 कंपनियों के साथ यूको बैंक ने एक साझेदारी की है, जिसके तहत ये अपने ग्राहकों को नए नए बीमा पॉलिसियों से बीमा पॉलिसियाँ दिलाएंगी। इसके लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस एंड स्टार हेल्थ कंपनी तथा एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। और इसका जो हेडक्वार्टर है भैया, आपका यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है, यूको बैंक हेडक्वार्टर जो है आपका इसका, ये कहाँ है? कलकत्ता में है। और इसकी जो टैग लाइन है वो एक्सपीरियंस द एक्सपर्टीज़ है। एक्सपीरियंस द एक्सपर्टीज आपका यस बैंक का है। ये है ऑनर योर ट्रस्ट, ऑनर योर ट्रस्ट इसकी टैग लाइन है। ठीक है, ये इसकी क्या है? टैग लाइन है। ये इसकी टैग लाइन है। तो यूको बैंक ने 4 बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी की है। यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता है। इसका टैग लाइन जो है ऑनर योर ट्रस्ट है। 4 कंपनियां एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस एंड स्टार हेल्थ, और चौथा है एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यस बैंक ने को ब्रांडेड कैशलेस हेल्थ केयर कार्ड लॉन्च किया है, और इसकी जो भागीदारी की है इन्होंने अफोर्ड प्लान कंपनी के साथ इसकी भागीदारी की है। इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो है लोगों को उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इस स्वास्थ्य सेवा और इसमें जो है मिनिमम 100 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार जी हैं। और इसकी जो टैगलाइन है, बैंक जब भी आ जाए उसकी टैगलाइन आपको जरूर याद रखनी। इसकी जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस बैंक ने को ब्रांडेड कैशलेस हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च की है? यस बैंक ने लॉन्च की है। किसके साथ भागीदारी की है? अफोर्ड प्लान के साथ भागीदारी की है। यस बैंक की टैगलाइन एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमर्त्य सेन जी से रिलेटेड है। अमर्त्य सेन जी का नाम सबने सुना होगा। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला हुआ है। तो इनको अभी हाल ही में एक और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वो पुरस्कार क्या है? जर्मन शांति पुरस्कार 2020। जर्मन शांति पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि भाई भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल से सम्मानित किया जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, अमर्त्य सेन को 2020 जर्मन शांति पुरस्कार 2020 जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित किया जाएगा। और इसकी जो शुरुआत की गई थी 1950 से। जर्मन शांति पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1950 से इस पुरस्कार का आरंभ किया गया था। इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया। और इसके तहत, इस पुरस्कार राशि के तहत 25,000 अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। सहायता नहीं दी जाती है, वो पारितोषिक दिया जाता है। तो 25,000 यूएस डॉलर 25,000 यूएस डॉलर का पारितोषिक भी दिया जाता है। पारितोषिक यानी कि जिसे कहते हैं सम्मान में दिया जाता है। भाई नोबेल में भी कुछ पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें एक मतलब वित्तीय पारितोषिक भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है 25,000 यूएस डॉलर का पारितोषिक दिया जाता है। और अमर्त्य सेन जी को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अमर्त्य सेन जी को नोबेल जो मिला था, इनको नोबेल कब मिला था? इनको नोबेल मिला था सन 1998 में, अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिल चुका है। आपको कमेंट करके बताना है
प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपको प्रथम भारतीय का नाम बताना है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर कल मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।